हरिओम सज्जनों। मैं ऋषि पंडित आनंद सागर ब्रह्मा आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, जो कि हमारे अध्यात्म से संबंधित है। सज्जनों, आपने बहुत सारी कथाएं श्रवण की हैं कि बहुत सारे भक्तों को, संतों को भगवान की प्राप्ति हो गई। आपके मन में भी होता है कि भाई हमें क्यों नहीं होती भगवान की प्राप्ति। तो सज्जनों, इस विषय में दो मुख्य बातें समझने योग्य हैं। उसके बाद आपको भी पता लगेगा कि हाँ, परमात्मा कहाँ पर हैं, उनसे कैसे मिला जाए, उनके दर्शन कैसे हों। तो पहली बात है कि मनुष्य को दो चीज़ों की वजह से वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। पहली बात कि यदि अंधेरा है तो व्यक्ति को चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, व्यक्ति उसे सांप समझ लेता है और भयभीत रहता है। लेकिन अगर वहाँ पे टॉर्च का प्रकाश दिया जाए तो व्यक्ति को समझ आता है, अरे मैं तो व्यर्थ में ही इस रस्सी को सांप समझ रहा था और मैंने अपना सारा समय गंवा दिया, सारी जिंदगी गंवा दी भयभीत होते हुए। कहने का अभिप्राय ये है मित्रों कि अंधेरा है अज्ञान और जो टॉर्च का प्रकाश है वह है ज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि ये माया क्या है, जीव कौन है और ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, तब वह निश्चिंत हो जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले करना क्या चाहिए कि हमारा अज्ञान दूर हो, तो उसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है। दूसरी बात कि जो कुछ भी इस पूरे जगत में हमें नजर आता है वह सब माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि गो गोचर जह लग सब जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कि हमारी इंद्रियां जहाँ तक भी देख पाती हैं, सुन पाती हैं, वह सब माया है। और मैं और मेरा मानना, अपनी किसी भी वस्तु पर अहंकार करना कि यह मेरी वस्तु है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ इत्यादि, तो यह सब अभिमान है, अहंकार है और वह व्यक्ति माया के अंदर ही है। तो माया से दूर होना है, उसका त्याग करना है। और आप कहोगे कि माया से कैसे दूर हुआ जाए। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई बार हलवाई के पास जो कढ़ाई होती है उसमें चाशनी भरी पड़ी होती है, तो कुछ मक्खियाँ उसके अंदर मरी पड़ी होती हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ मक्खियाँ बिल्कुल किनारे पर बैठकर वो चाशनी का रस ले रही होती हैं, वो सुरक्षित होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी उतावली मक्खियाँ हैं, इतनी मोहित हो गई चाशनी से कि जाके उसके बीचों बीच डूब मरी। लेकिन कुछ समझदार मक्खियाँ हैं, किनारे पर बैठकर स्वाद ले रही हैं और सुरक्षित भी हैं। उसी प्रकार हम सब मनुष्य को चाहिए कि हम माया में तो रहें, लेकिन जिस प्रकार कमल खिला रहता है कीचड़ में रहते हुए भी,
उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी तरह से इस संसार के सभी कार्यों को करते हुए उनसे हमें निर्लिप्त रहना है, उनसे दूर रहना है। अब आप कहोगे कि महाराज ये कैसे संभव है? तो देखिए, इस संसार में सब कुछ संभव है, और इस बात को बताता हूँ कि कैसे संभव होगा। कोई भी कार्य आप करते हैं, भगवान का कार्य समझ के काम को कीजिए। आपने कोई भी कार्य संपन्न कर लिया भली भांति ठीक ढंग से, तो समझिए कि भगवत कृपा से हुआ है। कोई गलती हो गई है तो कोई भाई मेरे से कुछ गलती हो गई थोड़ी बहुत, मैं उसे ठीक करूँगा। और फल की इच्छा नहीं करनी है। शुभ कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना करें, निष्काम कर्म हो। जब आप ऐसे निष्काम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि आप किनारे पर बैठकर उस मक्खी की तरह रस ले रहे हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक कार हो गई है, मैं 2 कार लूँगा, 1 कोठी है तो मैं 5 कोठी और बनाऊँगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है अब मैं 2 करोड़ और जमा करूँगा, इत्यादि इत्यादि, तो वह व्यक्ति एक तरह से माया से मोहित है। और जो माया से मोहित है उसे कभी परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावर्तः। मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता, ना हम प्रकाशः, कहते योग माया समावर्तः, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ। फिर भगवान ने उपाय भी बताया कि योग माया से छिपा हुआ हूँ तो मिलूंगा कैसे? तो भगवान ने कहा कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा कि मेरी माया त्रिगुणमयी है, सत्व, रजस और तमस युक्त है, लेकिन जो लोग मेरा भजन करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे मेरी माया से पार हो जाते हैं और बाद में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, यह बात थी कि भगवान के दर्शन कैसे हों। इसी में एक दूसरी बात यह है कि मान लिया कि चलो अंधेरा है, नहीं नजर आता, सारी वस्तुएं नजर नहीं आती। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि यदि किसी की आंखें ही नहीं है तो वह कैसे दर्शन करेगा भगवान के? आंखें ना होने का अभिप्राय क्या है? मतलब उसे ज्ञान नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को कहा है कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर कहते हैं शीशे को, मलिन मीन्स गंदा है। यदि आप शीशे में अपने चेहरे को देख रहे हैं और शीशे पर धूल जमी हुई है तो आपका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आएगा। अर्थात यदि आपका मन गंदे विचारों से भरा हुआ है, आपका चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे पड़े हैं, तो आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ तपस्या करनी होगी। अपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को नियंत्रण में करना होगा, योगाभ्यास करना होगा, सब ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग श्रवण करना होगा, इत्यादि।
सेवा करने से भी मन निर्मल होता है। ऐसा करने से व्यक्ति का मन रूपी जो दर्पण है वह साफ हो जाएगा और उसे स्पष्ट नजर आएगा कि परमात्मा कहाँ पर है। तो दूसरी बात थी कि हमारा मन जो है वह निर्मल होना चाहिए। और भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और छल छिद्र कपट मोहि तनिक न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वह मुझे प्राप्त कर पाता है। और इसी बात को कबीर जी ने कहा है बड़े अच्छे ढंग से। क्या? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो गया है और परमात्मा मेरे अंग संग हैं और मुझे कहते हैं कि कबीर सुनो, कबीर सुनो। तो मन का निर्मल होना अति आवश्यक है। माया का हटना, माया का पर्दा हटना आवश्यक है। जब व्यक्ति इन सब विकारों से दूर हो जाता है, भक्ति में लीन होता है, ज्ञान ध्यान योग का अभ्यास करता है, तब उसे परमात्मा के दर्शन सर्वत्र होते हैं। और श्री रामचरितमानस में आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वहीं में जाना। कि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो वह प्रकट हो जाता है। गुरबाणी में भी कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने प्रेम किया उसने ही भगवान के दर्शन किए। जिसने त्याग किया उसे शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात शांति निरंतर। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा जो है सर्वत्र है। जब परमात्मा सर्वत्र है तो हमारे अंदर भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो जो व्यापक है वो एक जगह कैसे हो सकता है? वो हमारे अंदर भी है। तो सबसे अच्छा उपाय है अपने अंदर उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार व्यक्ति भगवत दर्शन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का विषय आप सबको कुछ अच्छा मार्गदर्शन देगा। और मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम।